अगर आप भी घर के काम करती-करती थक जाती हैं, रात को आपको होश ही नहीं होता कि आप कहाँ बैठी हैं, कहाँ नहीं। इस कदर सारा दिन भाग-दौड़ करती हैं, इस कदर थक जाती हैं, अगर जॉइंट फैमिली में रहती हैं, तो वहाँ तो और भी मुश्किल हो जाता है। बच्चों को सँभालना, घर को देखना, हस्बैंड को देखना, झाड़ू लगाना, सफाई करना, बर्तन, ये इतना इंसान थक जाता है कि इंसान को ना पता ही नहीं चलता और वो इसके दरमियान जो है अपने लिए भी टाइम नहीं निकाल पाती एक हाउसवाइफ़। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ आसान तरीके बताऊँगी, टिप्स बताऊँगी जिन पर फ़ॉलो करके आप अपने घर का काम जो है जल्दी निपटा सकेंगी और अपने लिए भी जो है वक़्त निकाल पाएँगी। क्योंकि आज के वक़्त में खुद को अगर वक़्त ना दिया जाए, खुद को इंसान वक़्त ना दे, खुद की केयर ना करे तो इंसान पता ही नहीं चलता अंदर ही अंदर और बाहर से भी कैसे ख़त्म होता चला जाता है। इंसान की खूबसूरती चली जाती है, इंसान को खुद भी पता नहीं चलता कि वो ज़िम्मेदारियों के अंदर धँस के इस कदर जो है खुद को थका देता है। तो आप लोगों ने भी खुद को थकाना नहीं है, कुछ बस टिप्स पर फ़ॉलो करना है, कुछ प्लानिंग करनी है, तो आप भी जो है सब कुछ हैंडल कर पाएँगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताती जाऊँ कि अगर आप एक हाउसवाइफ़ हैं ना, तो आपको समझदारी से, सलीके-मंदी से, बाशऊर एक औरत बन के जो है अपने घर को सँभालना है। बेशक आप सिंगल घर में रहती हैं या जॉइंट फैमिली में रहती हैं, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप अपने घर को, बच्चों को और अपने हस्बैंड को किस तरह से मैनेज करती हैं, किस तरह से जो है सारे काम को देखती हैं और सबको एक साथ लेकर चलती हैं। ये मैनेज करता है, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अच्छा, सबसे पहले तो जो काम करना है ना, वो आपने एक ये काम करना है कि रात को ना जब जैसे ही आप सोने लगें, आपने सोने से पहले ना सिर्फ़ 5 से 10 मिनट, ठीक है, 5 से 10 मिनट जो है बैठ के सोच लेना है। अगर लिख सकती हैं तो लिख लें, अगर नहीं लिख सकती तो बेशक दिमाग में सोच लें कि सुबह उठते ही मैंने जो है मेन काम ये करने हैं, सबसे पहले ये काम करना है, ठीक है? आप जो काम भी सोच लें, ठीक है? कि पहले मैंने अगर आपने वॉशिंग मशीन लगानी है, कपड़े धोने हैं तो भी कपड़े धोऊँगी, फिर घर की सफाई करूँगी, फिर खाना बनाऊँगी। इस तरह से ना आप अगर प्लानिंग कर लेंगी ना, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। सुबह उठते ही आप अपनी प्लानिंग के तहत काम करना स्टार्ट कर देंगी, ठीक है? आपने साथ-साथ टाइम को भी लिख लेना है कि ये टाइम मैंने इतने मिनट में जो है, इतने घंटे में ये काम अपना ख़त्म कर लेना है, ठीक है? अच्छा, तो आपने ना फ़ास्ट काम करना है, भी ना खुद को एक्टिव रखना है। बहुत से लोग क्या करते हैं ख़वातीन, वो ना काम करने में इतनी देर लगा देती हैं, 2-2 घंटे एक ही काम को लेके बैठी रहती हैं। एक काम किया थोड़ा-सा, फिर जो है फ़ोन कॉल सुनने लग गईं या एलसीडी पर कुछ देखने लग गईं या मोबाइल कुछ चलाने लग गईं, तो इस तरह ना किया करें, ठीक है? एक काम को ना प्रॉपर्ली पहले कर लिया करें। अच्छा, तो आपने पहला काम ये करना है, सेकंड नंबर पर जो काम करना है, वो ये करना है कि आपने ना जैसे आज के बर्तन थे, वो रात को ना सोने से पहले आपने लाज़मी धोकर सोने हैं, ठीक है? क्योंकि जब आप बर्तन जो है ऐसे ही सिंक में रख देती हैं बिखेर के और सुबह उठते ही आप देखती हैं बर्तन, तो आप सबसे ज़्यादा परेशान इसी बात पे होती हैं कि हाय अल्लाह! बर्तन भी धोने हैं, नाश्ता भी बनाना है, बच्चों को रेडी भी करना है, घर की सफाई भी करनी है, ऊपर से हस्बैंड के कपड़े भी प्रेस करने हैं, तो क्या करें, क्या ना करें, किस तरह से मैनेज करें? तो आप यही सोच के ना परेशान हो जाती हैं और आप कुछ भी नहीं कर पाती। तो आपने जो काम करना है, वो ये करना है कि बर्तन जो हैं, वो आपने दिन के बर्तन ना आपने रात को ही धोकर सो जाने हैं, तो इससे ये होगा कि आप सुबह जैसे ही उठेंगी ना, तो आप ना फ्रेश उठेंगी, आप अपने बाकी कामों को निपटाएँगी, लेकिन बर्तनों की आपको टेंशन जो है वो नहीं होगी। अच्छा, सेकंड नंबर पे ये पॉइंट था, थर्ड नंबर पे ये पॉइंट है कि आप ना एक काम जो एक जैसे काम है ना, उनको साथ-साथ करती रहें। जिस तरह आप किचन में खाना बना रही हैं, उसके खाना बनाने के दौरान जैसे खाना भी आपने बनाने वो खाना पक रहा है, इतनी देर में जो है आप अपनी किचन की सफाई कर लें या सिंक साफ़ कर लें या कोई और डब्बे वगैरह वॉश कर लें। इस तरह से जो एक काम है ना अभी साथ-साथ वाले काम उनको साथ-साथ ही निपटाती रहें, ठीक है? तो इस तरह से काम जो है ना वो बहुत आसान हो जाता है। आपने फुल फ़ोकस यहाँ पे रखना है अपनी काम की तरफ, फ़ास्ट काम करना है, कुछ नहीं सोचना आपने और काम के दरमियान जो है किसी से फ़ोन कॉल पे अगर ज़रूरी कॉल है तो अटेंड कर लें, वरना इस तरह से जिस तरह से टाल-मटोल करना, सुस्ती करना काम में, ये आपका जो टाइम वेस्ट करता है, सारा दिन निकाल देता है आपकी जो है टाइम का और आप खुद के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाती। बस आपको प्लानिंग करने की ज़रूरत है, आप कुछ प्लानिंग करेंगी, कुछ जो है रूल्स फ़ॉलो करेंगी ना, आप अपने रूल्स बनाएँ, फिर आप अपने लिए भी वक़्त निकाल पाएँगी। अपने लिए वक़्त निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि
है सबसे पहले तो ये कि जब आप अपने लिए वक्त निकालेंगी तो सबसे पहले तो आपने अपनी केयर करनी है, अपने बालों की केयर, अपने मुंह की केयर, अपने हाथों पाँव की केयर। तो इस तरह से आपने केयर करनी है, अपने कपड़ों का खास ख्याल रखना है। ये नहीं करना कि अच्छा सारा दिन बस घर में बिजी रही काम काज में, तो आप खुद जो है आप खुद को भूल ही जाएं, बाल बिखरे हुए, ट्राउजर और कमीज और इस तरह से पहने रखें। नहीं, आपने ये सिलसिला जो है नहीं अपनाना। आपने खुद को भी अट्रैक्टिव रखना है, खुद की भी पर्सनैलिटी बनानी है और घर को भी साफ-सुथरा रखना है और बच्चों को भी देखना है। अच्छा, नेक्स्ट नंबर पर जो पॉइंट है ना वो ये है कि एक ना अच्छा हाउसवाइफ़ क्या करती है, वो खुद ही ना कहते हैं अभी परफेक्ट बनने की कोशिश करती है। वो कहती है कि मैं खुद ही सँभाल लूँ सारा काम, मैं खाना भी बना लूँ, मैं बर्तन भी धो लूँ, मैं वॉशिंग मशीन भी लगा लूँ, मैं अपने रूम की सफाई भी रखूँ भी, सब कुछ ना वो सोचती है कि अच्छा मैं ना सारा काम जो है खुद ही करती हूँ। तो जिससे ना वो मज़ीद थक जाती है। तो आप ना ऐसे ना करें, आप घर में टीम मेंबर्स को, बाकी टीम घर के मेंबर्स को भी थोड़ा-थोड़ा काम दें। जिस तरह अब आपके बच्चे हैं, बच्चे अगर पढ़ के आ चुके हैं तो अगर वो फारिग बैठे हैं तो उनको आदत डालें कि वो भी उसकी भी आदत हो, थोड़ा-थोड़ा कोई काम करवाएँ उनसे। जिस तरह से आपने फ्रिज की रखने के लिए बोतल्स भरी तो बच्चों को कहें कि उठा-उठा के अंदर रखते जाएँ, और इसी तरह से अगर आप बर्तन आपने धो लिए तो बच्चों को कहें कि ये उठा के अंदर रखाएँ। इस तरह से अगर आप कुछ सालन वगैरह बना रही हैं, कोई चीज़ चूल्हे पे बैठी हैं, कुछ आपने बाहर से मंगवाना है या कहीं और रखा हुआ है तो वहाँ से उठवा लें। इस तरह से ना बच्चों को भी थोड़ा-थोड़ा काम दें ताकि उनको भी आदत पड़े और जो है सारे अफ़राद मिलकर काम करें, उनको भी आदत डालें, ठीक है? इसी तरह से अगर आप कपड़े धो लिए आपने तो बच्चों को कहें कि ये उस पर तार पर डाल आएँ जिस तरह सूखने के लिए। तो इस तरह से ना जब आप घर टीम मेंबर के साथ काम करेंगी ना, घर के सारे अफ़राद मिलकर काम करेंगे तो तब जो है आप नहीं थकेंगी। आप भी, आपको इतना महसूस नहीं होगा। अगर आप खुद ही सारा काम करती रहेंगी, खुद ही इधर-उधर भागती रहेंगी तो आप काम तो कर लेंगी लेकिन जैसे ही रात को आप सोएँगी तो आपको ना थकावट होगी, बहुत ज़्यादा बेचैनी होगी, नींद नहीं आएगी क्योंकि आप खुद ही सारे काम को हैंडल करती हैं। और यहाँ पर जो है ना ससुराल में एक ऐसे होता है कि वहाँ पर कोई एहसास करने वाला भी नहीं होता। ये भी नहीं होता कि हमारा कोई एहसास करेगा या हमें कोई मना करेगा कि तुम बैठ जाओ हम ये काम कर देते हैं। बहुत ही कम ऐसा मिलता है, वरना ऐसा नहीं होता, ठीक है? बल्कि वहाँ पर इंसान जितना काम कर ले, जितना भी सैक्रिफाइस कर ले, फिर भी उनको तनकीद ही मिलती है कि तुम क्या करती हो, तुमसे ये काम नहीं ढंग से होता, तुमने ये काम अच्छा नहीं किया, वो नहीं किया। इस तरह से उनकी जो है तनकीद की जाती है, दिल दुखाया जाता है। तो आपने ना अपना दिल नहीं दुखाना, ना ही तनकीद को, उनकी बातों को, कड़वी बातों को दिल पर लगाना है, ठीक है? बिल्कुल, अगर कोई आपसे लड़ने की कोशिश करे या कोई आपको बुरा भला कहे तो आपने जवाब देना है, खामोश नहीं रहना। खामोश रहने से उनको लगेगा कि ये तो बेवकूफ़ है, हमारी हर बात सुन लेती है। लेकिन जवाब आपने इस तरीके से देना है कि बिल्कुल स्लो मोशन में रहते हुए आराम से उनको उनकी जवाब का मुँह तोड़ जवाब दें ताकि उनको भी पता चले कि हमने पंगा किससे लिया है, ठीक है? तो आपने बदतमीज़ी भी नहीं करनी, किसी से गाली-गलौच भी नहीं करनी, लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना, लेकिन अपनी बिल्कुल स्लो मोशन में आराम से अपने अल्फाज से इस तरह से जवाब दें कि अगला इंसान जो है वहीं पर चुप हो जाए, ठीक है? इस तरह से आपने अपने काम को जो है मैनेज करना है। बस थोड़ा-सा मैनेज करना आना चाहिए इंसान को, अपने काम को सलीका-मंदी से इंसान करता रहे, तो इंसान को पता भी नहीं चलता कि काम कैसे हो जाता है। और जो आप अपने लिए वक़्त निकालेंगे उसमें अपनी केयर करें। फिर सेकंड नंबर पर जो है वो कोई स्किल सीखें। स्किल बहुत ज़रूरी है आज के दौर में, अपने सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाएँ। सोचें कि मैं अपने सोर्स ऑफ इनकम को कैसे बढ़ा सकती हूँ। अगर आपकी कमाई जो है एक जगह से आ रही है तो उसको बढ़ाने का सोचें कि मेरी 2 या 3 जगहों से आनी चाहिए, क्योंकि एक ही सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड रहना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। सोचिए अगर खुदा ना खास्ता जो आप जॉब कर रही हो, वो जॉब आपकी ना रहे या आपके हस्बैंड की ना रहे तो फिर क्या होगा? तो इस तरह से आपने सोचना है और अपनी सोर्स ऑफ इनकम को भी बढ़ाना है, कोशिश करनी है, स्किल सीखते रहना है। सारा दिन घर के काम-काजों में और बच्चों में ही पूरा नहीं रहना, तो अपने आप को भी आपने मेंटेन रखना है, अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन रखना है, अपनी ड्रेसेस का ख्याल रखना है। बेशक ज़रूरी नहीं कि आप रोज़ महँगे-महँगे कपड़े पहने, आप बेशक एक सीज़न के 4 सूट लगा लें घर में, लेकिन उनको साफ-सुथरा प्रेस करके आपने इस तरह से पहनना है। डेली पहने, डेली नहाएँ ताकि जो है ससुराल वालों को भी पता चले वाक़ई ये कोई बंदी है, इसकी अपनी भी कुछ पर्सनैलिटी है, ताकि आपसे लोग बात करते हुए भी अच्छा महसूस करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।